नमस्कार एवरीवन बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। इसमें क्या चैप्टर पढ़ेंगे हम? इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिवीजन ऑफ रोमन सोसाइटी। और इसमें 3 पर्टिकुलर क्लास थे, पैट्रिशियन, प्लेबियंस एंड द स्लेव्स। पैट्रिशियंस जो कि रिच वन थे, एरिस्टोक्रेसी। सेकेंड प्लेबियंस कौन थे? जो पैट्रिशियंस की टायरनी के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे because they were going to be dominated by them, and third one were slaves. These 3 classes were existing at that time, so we are going to study about these one. Patrician जो class था आप देखें, they were called aristocrats also because they were the rich ones. Number 2, the plebeians fought against the tyranny of the patrician class and they were considered as poor. जब भी सोसाइटी में 2 क्लास होते हैं, 2 पर्टिकुलर पोजीशंस होती हैं, दे यूज टू हैव द स्ट्रगल विद ईच अदर। उनका आपस में एक स्ट्रगल जो होता है वो सर्टेन होता है। सो इस तरह से इन दोनों क्लासेस के बीच में वो स्ट्रगल जो था वो हो रहा था। एंड थर्ड पार्ट वर ऑफ द स्लेव्स। थर्ड पार्ट किनका था? स्लेव्स का था, जो कि सर्विस कर रहे थे, स्पेशली वार में हारे हुए लोग। जो विक्टोरियस कंट्री होती है, जब वो किसी पर्टिकुलर एम्पायर को जीत लेती है, एंड टू विच एम्पायर दे आर गोइंग टू विन, द पीपल ऑफ दोज पर्टिकुलर कंट्री और द सोल्जर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री इज सपोज टू बी द स्लेव्स इन द विक्टोरियस कंट्री। तो वो स्लेव्स थे। 3 तरह के लोग हो गए, पैट्रिशियंस, प्लेबियंस एंड द स्लेव्स। पैट्रिशियन कौन से? रिच। प्लेबियन जो पुअर थे। और थर्ड कौन था? स्लेव्स थे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि रोमन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। नाउ वी विल सी एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। एक बड़ा एम्पायर जो 3 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड था, सो उसका कंट्रीब्यूशन क्या था सिविलाइजेशन के रूप में? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट द लॉ एंड द गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम। उस समय का जो लॉ था, रोमन लॉ वॉज वेरी फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। What was that? That did not make any discrimination among their citizens. अब उस लॉ की मेन बात क्या थी कि they were not making any discrimination among citizens, कि जो उनके नागरिक थे, सिटीजन थे, उनके बीच में किसी भी तरह का वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे थे। Most of the countries of the world owe their present legal system of Roman. अब most of the countries जो हैं वर्ल्ड की, what they are doing? They are practicing the present legal system of Rome. वो रोम के present legal system को follow कर रही हैं। The first people who could exercise effective control upon the different dominions of the vast empire. रोमन वो first people थे जिन्होंने इतना vast empire जो 3 continents में spread था उसको dominate किया, उसको rule किया। And first time they developed the idea of republicanism. रिपब्लिक जिसमें हेड ऑफ द स्टेट 1 होता है, जो हमारा इंडिया में भी है, उस आइडिया को डेवलप करने वाले लोग कौन थे? They were the Romans. Then whatever laws they have given, they have codified the laws in 12 tablets. 12 tablets में उन्होंने अपने लॉ को कोडिफाई किया और डिस्प्ले किया इन फ्रंट ऑफ एवरीवन इन मार्केट, सो दैट एवरीवन कैन सी एंड रीड द रोमन लॉ। हर व्यक्ति, हर पर्सन उन लॉज को पढ़ पाए और देख पाए। दैट्स व्हाई दे डिस्प्लेड द लॉ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। Then about the language, they developed the language which was called the Latin language. Latin language जो उस समय की एक बहुत ही important language हुई और बहुत ज़्यादा डेवलप हुई, उसको डेवलप करने का जो आपका हम क्रेडिट देते हैं, that is to be given to the Romans. Then there were great philosophers also. उनमें देखिए सिसरो का नाम आता है। सिसरो was the great philosopher of the time. At the same time they were developing the poets also. Poets भी थे आपके, वर्जिल, हॉरेस जो poets थे उनकी बात थी। और वहाँ पे हमने natural rights को देखा कि natural rights were going to be developed at that time. So once again the C division of Roman society कैसी थी? Patrician, plebeians and the slaves. Patricians rich class, plebeian poor class and slave third class जो होता है। तीसरा पार्ट
Patricians aristocrats थे, they were the rich ones. Plebeians patricians के against थे, they were the poor class because they were going to be dominated by the aristocrats. Third one were the slaves. Then we will see the contribution of Roman civilization. Law and government क्या कहता है वहाँ का कि did not make any discrimination among citizens. Citizens के बीच में कोई discrimination ना हो. Most of the countries of the world own their present legal systems of Roman. अब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनका प्रेजेंटली सिस्टम जो है वो रोमन लॉ को फॉलो करता है. देन द फर्स्ट पीपल, ये वो फर्स्ट पीपल थे जिन्होंने इफेक्टिव कंट्रोल किया एक वास्ट एम्पायर पे. दैट इज द वन. एंड द डेवलपमेंट ऑफ द आइडिया ऑफ रिपब्लिकनिज्म, रिपब्लिक के आइडिया को डेवलप करने वाले दे वर द फर्स्ट पीपल. दे कोडिफाइड 12 टैबलेट्स ऑफ लॉ जो कि हर जगह डिस्प्ले किए गए. लैंग्वेज की बात करें तो कौन सी लैंग्वेज थी? लैटिन लैंग्वेज. एंड पोएट्स की बात करें तो कौन कौन से थे आपके वहाँ पे? वर्जिल एंड हॉरेस. एंड द ग्रेट फिलोसफर वॉज सिसरो. नेचुरल राइट्स की बात की गई. नाउ कमिंग टू द आर्ट. आर्ट के एरिया में क्या किया? तो दे वर द इन्वेंटर्स ऑफ कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीट में क्या किया उन्होंने कि दे वर द वेरी गुड इंजीनियर्स ऑफ सीमेंट और ब्रिक्स का जो ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर था दैट कुड बी सीन एट द टाइम. Then murals जो painting थी that was developed at the time. It means they were having the good place in the art field also as they were developing the various art forms and at the time of engineering also, painting also, mural developed also. Now in science, they were the first people, those who were doing the public service. फ्री मेडिसिन दे वर प्रोवाइडिंग. अब देखिए आप पब्लिक सर्विस का एक एग्जाम्पल वहाँ से मिलता है. फ्री मेडिसिन दे वर प्रोवाइडिंग टू द पुअर वंस. एंड फिजिशियन जो थे दे वर राइटिंग द बुक्स ऑन द सर्जरी. इट मीन्स दे आर वेल वर्स्ड विद द नॉलेज एंड द न्यू इन्वेंशंस. सो द फिजिशियन ऑफ दैट टाइम वर राइटिंग द बुक्स ऑफ द सर्जरी. देन दे रोट अबाउट द मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया. उन्होंने क्या किया? मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया को भी लिखा सो दैट पीपल कैन फाइंड द डिफरेंट टर्म्स ऑफ मेडिकल साइंस. इवन जो रोमन कैलेंडर है विद द फ्यू चेंजेस वी कैन सी टुडेज वर्ल्ड ऑल्सो. जो रोमन कैलेंडर डेवलप किया उन्होंने वो हम आज भी वर्ल्ड में देख सकते हैं. हमने रोमन आपकी पर्टिकुलर फिगर्स की बात करते हैं तो रोमन फिगर में लिखते हैं ना हम लाइक दिस. सो इट वॉज ऑल्सो डेवलप एट द टाइम. सो इट मीन्स वी कैन से कि वी कैन नॉट skip the contribution of Roman civilization as they have given so many things. First of all, we will see about the law of that time, coding of that time. बहुत सारी कोडिंग जो लॉ थे दे वर गिवन द टाइम एंड देयर वर 12 टैबलेट जिनको सबके सामने डिस्प्ले किया गया जिससे लोग उसको देख पाएँ, उनके बारे में जान पाएँ. इसके अलावा हम अलग बात करते हैं. देन वी कैन सी सिसरो वॉज द ग्रेट फिलोसफर ऑफ द रोम एंड हु expressed his views about the natural rights also. And if we are talking about the poets were Virgil and Horace, those who expressed their emotions, their feelings in their books, in their articles. If we are talking about the art, they were inventors of the cements, bricks were there. Good architecture was the evidence at the time. Mural painting were developed there. And if we are talking about the other things like science and technology, so few books were written on by the physician of that time about the surgery. They wrote about the medical encyclopedia also, and they were the first people, those who were providing the free medicines to the poor one. पुअर वन को फ्री मेडिसिन प्रोवाइड कराने वाले वो पहले लोग थे जो लोगों को फ्री मेडिसिन भी प्रोवाइड करवा रहे थे. So, in such a manner, we will be able to know about the Roman Empire in most impressive manner. So, we can know how we were inspired from them and how they were good in the different fields, whether it is the matter of lawmaking or to control over the large tyranny. Then we can see how they have developed the republic. And they codified the different codes in 12 parts, and we can see about the philosophers, poets of that time. We can see the calendar, Roman calendar, which is also existing today also. Then about the medical science books
about the surgery books, about the medical encyclopedia, various medical terms were there. So it means they were the people, those who have given the way to the whole world to run on that. एक रास्ता दिखाया जिस पे लोग उनको फॉलो कर रहे थे. अगर आप लॉज की बात करें, आप कंट्रोल की बात करें, लाइक दैट ऑल्सो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सीन हाउ द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू द 2 or 3 पार्ट्स, द पैट्रिशियंस, द प्लेबियंस एंड द स्लेव्स. जो रिच था, पुअर था, स्लेव्स था. पुअर जो था, दे वर रेजिंग देयर वॉइस against the rich ones because rich ones were dominating them. ये जो aristocratic class होता है, they are near to the emperors and the rich ones also. That's why they do not cooperate to the second and third one were the slaves. So in such a manner society was divided into the 3 parts. Then हमने देखा art, science, technology, coding, commanding, language, poet and the development of different area, how it spread in all over the world via the Rome. So in such a manner today we have seen the contribution of Rome in all over the world. आप इसमें देखिए आपके 1 mark, 2 mark, 3 mark हर तरह के क्वेश्चन बनेंगे. अगर एरिस्टोक्रेट क्लास की बात करें तो वो क्या कहलाया, then you can tell that it was called the patrician. Then कहा जाए कि वो वर द पुअर वन. सेकेंड क्लास जो क्या था वो प्लेबियन था. थर्ड क्लास क्या था, स्लेव्स वर देयर. इन आर्ट what पेंटिंग वर डेवलप देयर, म्यूरल पेंटिंग वर डेवलप देयर. And what they were doing in the medical science, they were giving the free medicines to the poor, and the physician work on the surgery can be seen there. Medical encyclopedia were made by the Romans only. And what was the main contribution? Roman calendar. How many tablets were there? 12 tablets were there. It was displayed everywhere. And how they were controlling and what idea was given by them, or what idea was developed by them, that was the idea of republic. So in such a manner question can come in any form, 1 mark, 3 mark, 5 mark. आपको उसके लिए पूरा प्रॉपरली प्रिपेयर होना है. कंट्रीब्यूशन आएगा तो आप अलग अलग लॉ गवर्नमेंट का दे सकते हैं, आप सोसाइटी का दे सकते हैं, आप अलग अलग फील्ड का दे सकते हैं, इन्वेंशन का दे सकते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी का दे सकते हैं, आर्ट फील्ड का क्या था दे सकते हैं. तो यू हैव टू स्टडी द होल चैप्टर. इन दैट वे यू विल बी एबल टू समराइज और टू मेक द पॉइंट्स व्हेन द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्क्ड. So you have to prepare accordingly, you have to create the notes according so that you can remember, you can learn the things when the question is supposed to come in the exam. तो आप चैप्टर को पढ़ें, do read from the NCERT, don't forget to make the notes, don't forget to do the things in your notebook also, and I will send some notes from the CBSE My Guide. You can find out the main points of that. आप उन points को read करें and just see the questions, how many questions and what sort of questions can come. कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, मैथ के क्वेश्चंस भी आते हैं हिस्ट्री में. सो हाँ, वी विल फोकस लेटर ऑन. बट जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो व्हाट मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस वी कैन कवर फ्रॉम हेयर, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट. सबसे ज़्यादा हम कैसे उन क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं, आपको वो आइडेंटिफाई करना है. सो दैट्स ऑल फॉर डे. डू रिवाइज फ्रॉम ए बुक, डोंट फॉरगेट टू रीड फ्रॉम द NCERT and do the questions whatever is going to be given to you in the WhatsApp group. आप उन सबको अपनी नोटबुक पे नोट कर लें. बट डेली स्टडी करें. द स्टूडेंट दोज हु आर स्टडिंग डेली डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट द सक्सेस. डेली पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमको लर्न हो जाती हैं. रिवाइज करें, पढ़ें. थैंक यू सो मच.